नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ पल्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं त्वचा को निखारने और जल्द से जल्द गोरा बनाने के उपायों के बारे में। दोस्तों, YouTube पर आप हज़ारों वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको इस तरीके के नुस्खे बताए गए हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर जो है वो सिर्फ किताबी बातों को दर्शाते हैं। उनका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई ज़्यादा उसका उपयोग, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। आज हम जो आपको मेथड बताने जा रहे हैं, इसे इस्तेमाल करके आप अपने शरीर के किसी भी भाग को गोरा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये कि त्वचा का रंग काला क्यों होता है। जैसे देखिए, कई लोगों की त्वचा का रंग जो है वो कुछ जगहों पर काला होता है, लेकिन कई लोगों की त्वचा का रंग पूरी तरीके से काला होता है। अब सबसे पहला कारण क्या है, हमें जानना ज़रूरी है कि त्वचा का रंग में कालापन क्यों आता है। देखिए, जैसे आपके सामने हाथ है, अगर मैं इस घड़ी को उतारूं तो आप इसमें साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस हिस्से पर घड़ी थी वो हिस्सा इतना गहरे रंग का नहीं है, जबकि बाकी जो रंग है उसमें गहरापन है। ऐसा दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि हमारी त्वचा के अंदर मेलानिन नाम का एक पदार्थ होता है, जिसकी अधिकता या अधिक सक्रियता के कारण हमारी त्वचा का रंग जो है वो काला पड़ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जिसकी त्वचा का रंग पहले साफ था और अब उसमें कालापन आ गया है, तो क्या हम उसको भी ठीक कर सकते हैं। और दूसरे तरीके के लोग जिनका जन्म से ही रंग पक्का है, गहरा है, और क्या उनको हम ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि इस मेथड के द्वारा आप दोनों प्रकार की त्वचा के रंग को ठीक कर सकते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर दोस्तों, आंवला पाउडर आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, और सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि पाउडर हम रेकमेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें होते हैं माइक्रोनाइज्ड आयंस, यानी कि इसको बारीक पीसा जाता है। अब जैसे कई नुस्खों में हम सिर्फ आंवले का प्रयोग करते हैं, लेकिन आंवला पाउडर और आंवले में फ़र्क ये है कि सबसे पहली बात, आंवला पाउडर जो है वो स्किन के पोरों से होते हुए स्किन में उतर जाता है, जबकि आंवले का रस कई बार इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर सकता। कई बार बेमौसमी आंवले मिल सकते हैं आपको, या जिनका जूस इतना स्ट्रांग नहीं है, बट आंवला पाउडर पक्का असर करता है। इसके साथ ही हम इसमें एक और जो चीज़ इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है मुल्तानी मिट्टी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी में भी हम माइक्रोनाइज्ड मिट्टी पाउडर ले रहे हैं। माइक्रोनाइज्ड मिट्टी पाउडर का मतलब भी वही है, आप जैसे समझ गए होंगे कि मुल्तानी मिट्टी में अगर हम माइक्रोनाइज्ड मिट्टी पाउडर लेकर चलते हैं तो ये भी स्किन को सीधे से पेनिट्रेट करके जल्दी से जल्दी हमें असर देता है। और दूसरी बात, ध्यान से देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, इसका मतलब इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। ये बात बिल्कुल सच भी है, क्योंकि इसमें सीधी सी बात है, केमिकल्स का प्रयोग ना होने के कारण इसका इस्तेमाल पूरी तरीके से सुरक्षित होता है। तो आंवला पाउडर और मुल्तानी मिट्टी बेसिकली ये दोनों ही जो हैं वो स्किन क्लियंजर का काम भी करते हैं, और स्किन के अंदर मेलानिन की जो अधिकता होती है उसको कम करते हैं। आप पहली बार के प्रयोग से ही इसका असर बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये दोनों अकेले इतना अच्छा काम नहीं कर सकते, इस करके हमें इसके साथ कुछ और सामग्री की भी ज़रूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं वो सामग्री कौन सी है। हम इसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं डाबर का, आप देख सकते हैं, डाबर का गुलाबारी यानी कि गुलाब जल। दोस्तों, हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप डाबर का ही प्रोडक्ट खरीदें, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है, मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा, और दूसरी बात काफ़ी सस्ता भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मात्र 26 रुपये का है। तो दोस्तों, गुलाब जल स्किन को बहुत टोन अप करता है। टोन अप का मतलब ये है कि जैसे कई लोगों की स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो जाती है, ढीली पड़ जाती है, ऑयली त्वचा होती है, तो उस टाइप की त्वचा के लिए ये अमृत बाण का काम करता है। मतलब ये कि इसके प्रयोग से उसका गठन होता है, और त्वचा के अंदर जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको साफ करने की शक्ति और क्षमता इसमें होती है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की, जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, देखिए आपके सामने है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इसमें पतंजलि का एलोवेरा जेल जो है वो प्रयोग करने जा रहे हैं।
पतंजलि बेसिकली आप जानते हैं काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है, अपने प्रोडक्ट्स की ओरिजिनलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा कमिटेड ये ब्रांड है। तो हम इसका जेल जो है यूज़ करने जा रहे हैं। एलोवेरा जो है वो त्वचा का अमृत कहलाता है। एलोवेरा का ये जेल आपको मार्केट से आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, इसमें ऐसे एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल एलिमेंट्स होते हैं जो त्वचा के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो त्वचा की सबसे ऊपर की लेयर में होते हैं, जो उसको पूरी तरीके से निकालने की शक्ति रखते हैं। तो ये एलोवेरा जेल अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। बट ध्यान रखें, मार्केट से सीधे खरीद के ये चीज़ें इस्तेमाल करने की गलती ना करें, असर नहीं होगा। जब तक इनको सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका आपको हम ना बता दें, तब तक पूरे ध्यान से इस वीडियो को आप देखते रहिए। अच्छा दोस्तों, एक ख़ास बात जो आप ध्यान रखते हैं, बाद में आप भूल ना जाएं, वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप तक हमारे वीडियोस जो हैं वो टाइम टू टाइम पहुंच सकें, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी है। तो इस कड़ी में दोस्तों, अगला जो प्रोडक्ट हम यूज़ करने जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इसमें यूज़ करेंगे डाबर हनी। ये भी हम डाबर का ही ले रहे हैं, वैसे आप पतंजलि या किसी भी और कंपनी का ब्रांड भी ले सकते हैं, बट डाबर जो है ये काफ़ी रिनाउंड ब्रांड है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। पतंजलि का भी हमने कोशिश किया, बट हमें डाबर का इजीली मिल गया, तो इस करके हम डाबर का शहद इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई पुराना शहद है जिसकी ओरिजिनलिटी, जिसकी विश्वसनीयता के ऊपर शक नहीं किया जा सकता, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बाज़ार से सभी प्रोडक्ट्स नए ही खरीदने हैं। अब बात करते हैं शहद की। शहद दोस्तों, अब तक हमने जितनी चीज़ें देखी हैं उनमें एलोवेरा और शहद ये सबसे ऊपर आते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ की वजह से। जो शहद है, शहद तो मानकर चलिए आप सबसे बड़ी औषधि है। कम से कम 300 प्रकार के रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। और त्वचा की हम जब तक बात करते हैं, ये त्वचा को एक नया रूप, एक नई रंगत देने में पूरी तरीके से सक्षम है। शहद की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो स्किन के मेलानिन को कम करने के साथ साथ स्किन के अंदर जो अशुद्धियाँ होती हैं वो उन्हें भी पूरी तरीके से काटने में सक्षम है। शहद थोड़ी गर्म तासीर का होता है, इस करके इसको थोड़ा सा सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को स्किन पर इरिटेशन की प्रॉब्लम होती है, कईयों को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। तो आप उस मामले में निश्चिंत रहें। छोटा सा एक पैच टेस्ट कर सकते हैं आप। पैच टेस्ट कैसे करना वो आपको थोड़ी देर में हम अभी समझाएंगे। अब प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देते हुए हम अगला प्रोडक्ट देखते हैं जो हम इसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इस कड़ी में दोस्तों, जो हमारा अगला प्रोडक्ट है वो है नींबू। जी हाँ, नींबू। अब नींबू या लेमन जिसको हम कहते हैं, इसे हम क्यों इस्तेमाल करने जा रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। अब विटामिन सी का काम क्या है? विटामिन सी का काम होता है ऑयल को काटना, यानी कि शरीर के अंदर जितना हमारी त्वचा में आप देख सकते हैं बड़ा सारा तेल निकलता है कईयों की स्किन से, तो ये उनके लिए अमृत समान है। पूरे ऑयल को निकाल कर त्वचा को नया रूप, नई रंगत देने में ये सक्षम है। अगर किसी भाई लोग या माताओं बहनों के हाथों पैरों पर या गर्दन पर कालापन ज़्यादा है, तो इसका असर बहुत जल्दी होगा। आप उन एरियाज़ में इनको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है वो भी हम आपको भी बताएंगे। अब इस नुस्खे के अंदर हमें कम से कम आधे नींबू की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, और इस कड़ी में हमारा जो आखिरी एक प्रोडक्ट रह गया है, जिसको इससे अलग करके नहीं देखा जा सकता महत्व के मामले में। अंत में दिखा रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका महत्व कम है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। देखिए दोस्तों, हमारे पास है बजाज का आलमंड ऑयल। बेसिकली दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि यार बादाम का तेल है, ये तो सिर में लगाने की चीज़ है। बादाम के अंदर, ध्यान रखिएगा, इस बादाम के अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है, क्षमता होती है काले से काले रंग को भी दूर करने की। आपने कुछ एक एग्जाम्पल देखे हो तो मैं आपको काजोल का एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहूँगा। बहुत मशहूर एक फिल्मी अभिनेत्री जो काजोल है, आप देखकर चलिए अब से 10 साल पहले क्या रंग था और आज की डेट में उसका कलर क्या है। बेसिकली ये कुछ सीक्रेट फार्मूलाज होते हैं जिनको लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि यार बड़ी जल्दी निखार आ गया है, बड़ा चेंज आ गया है, लेकिन ये आया कैसे? तो लोग झूठ क्या बोलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा पानी पीता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता हूँ, मैं खान पान का ध्यान रखता हूँ। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें क्या है, ये झूठ साबित होती हैं। पानी पीने से कभी त्वचा का रंग गोरा नहीं होता। तो दोस्तों,
अगली चीज़ जो मैं है आपको इसमें दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर, आप सोच रहे होंगे कि इतनी जरा सी हल्दी, तो मैं आपको बता दूं इसका जो मात्रा है वो हम बहुत कम रखने वाले हैं, इस करके हमने इसकी बहुत कम मात्रा ली है। ठीक है, हल्दी हम इसमें इसलिए लेकर चल रहे हैं दोस्तों क्योंकि कई लोगों की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डार्क होती है। ठीक है, अब जैसे मैं अगर आपने ही स्किन टोन दिखाऊं तो ये देखिए आप यहाँ पर, ये स्किन टोन फेयर है, लेकिन यहाँ पर ये स्किन टोन थोड़ा सा डार्क है। मैं आपको ये बता दूं कि जो नुस्खा हम आपको बताने जा रहे हैं वही नुस्खा मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैंने लोगों को भी रेकमेंड करा है, और इसके बाद से उनको काफ़ी फ़र्क भी पड़ा है। इनफैक्ट मुझे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ये देखिए यहाँ से सारी स्किन ये साफ़ होनी शुरू हो चुकी है, और अभी मैंने इस नुस्खे को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, थोड़ा ही इस्तेमाल किया है। अपना विश्वास जमने के बाद अब मैं आपके साथ ये नुस्खा शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस सारी सामग्री को इस्तेमाल कैसे करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो चीज़ें मिक्स करनी है आपस में उनकी क्वांटिटीज़ आपके सामने रखी हुई हैं। सबसे पहले दिखाऊंगा मैं आपको आंवला पाउडर। ये आंवला पाउडर आपने 1 चम्मच लेना है। इसके बाद ये है मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी भी हमने 1 चम्मच ही लेनी है। इसके साथ है हल्दी, हल्दी हमने बिल्कुल चुटकी भर लेनी है, कम से कम। अगर आप ज़्यादा हल्दी डालेंगे तो मुंह पर पीलापन या आपके कपड़ों में पीलापन इस टाइप की आपको दिक्कत आ सकती है। इसके साथ ही मैंने जैसे आपको बताया था ऑलरेडी, नींबू इसमें हम आधा इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं अब इस सामग्री को हमें मिलाना किस तरीके से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मुल्तानी मिट्टी है इसको हम एक बाउल में डाल लेंगे। एक बाउल लीजिए और उसमें मुल्तानी मिट्टी को डालें। इसके साथ ही आंवला पाउडर है, आंवला पाउडर को भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। तो दोस्तों इनको मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें चुटकी भर हल्दी डालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कम से कम आप इसमें इस्तेमाल करें, बिल्कुल चुटकी भर। ठीक है, इसके बाद हम इसमें नींबू निचोड़ेंगे, नींबू का रस इसमें मिलाएंगे। कई लोग इस्तेमाल करते हैं नींबू, तो इस्तेमाल के लिए क्या करते हैं, फ्रिज से नींबू निकाल कर उसमें निचोड़ दिया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, इस तरीके से नींबू आपको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा दे सकता है। नुकसान इसका ये है कि आपको स्किन के ऊपर ठंडक महसूस होगी बहुत ज़्यादा, जो कि एक बहुत अच्छा साइन नहीं है। आपकी स्किन को जो असर मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अब जैसा आप देख सकते हैं हमने इन चीज़ों को आपस में मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ों का मिश्रण बनाएंगे। बाकी की चीज़ों के लिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम शहद लेंगे। इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं। शहद मिलाने के साथ ही इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। और दोस्तों जिस समय आप इस मिश्रण को बना रहे होंगे, इसकी खुशबू से ही आपको पता लग जाएगा कि बेसिकली यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। इतनी खुशबूदार चीज़ और जिसमें जितनी इतनी शक्तिशाली चीज़ें मिली हुई हैं, ये आपकी स्किन को बहुत जल्दी गोरापन देने में सक्षम है। तो दोस्तों ये हमारा आधा काम हो चुका है यहाँ पर। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे हमारा अगला प्रोडक्ट। हमारा अगला प्रोडक्ट है गुलाब जल। गुलाब जल को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बूंदें आपने इसमें गुलाब जल की डालनी है। इसके बाद इसमें डालेंगे हम बादाम का तेल, बहुत ज़रा सा आपने इसमें डालना है, करीब 4 बूंदें। 1 2 3 और 4।
4 बूंदे बादाम का तेल इसमें मिलाने के बाद हमारा सबसे आखिर में इसमें हम जो इसमें सबसे शक्तिशाली जो चीज़ है वो है हमारा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हम इसमें डालेंगे, ये भी लगभग 1 चम्मच। एक चम्मच एलोवेरा जेल इसमें डालकर अच्छी तरीके से हमें इसको मिलाना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा जो मिश्रण है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। चलिए अब देखते हैं कि इस मिश्रण का इस्तेमाल कैसे करना है हमें। इस मिश्रण का इस्तेमाल करते हुए आपको थोड़ी सी सावधानियां बरतनी है। वो कौन कौन सी है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली सावधानी जो आपने बरतनी है वो ये कि आप सबसे पहले एक छोटा सा पैच टेस्ट कर सकते हैं। पैच टेस्ट करने की ज़रूरत अक्सर लोगों को नहीं पड़ती है, क्योंकि ये इसमें कोई ज़्यादा केमिकल्स या यूँ कहूँ कि बिल्कुल भी केमिकल्स नहीं है, सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हमने यूज़ करे हैं। बट फिर भी कुछ लोगों की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है, उन्हें एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, तो उनको क्या करना चाहिए, पैच टेस्ट वो कर सकते हैं। पैच टेस्ट का मतलब क्या है, मिश्रण को थोड़ा सा अपने स्किन पर लगाइए और 15 मिनट के लिए उसको लगा रहने दीजिए। अगर किसी प्रकार की जलन या कोई दर्द या इस तरीके से कोई सूजन कुछ भी उनको महसूस होता है तो वो इसको इस्तेमाल ना करें, वरना लगभग मानकर चलिए 90% से भी ज़्यादा लोगों को ये काफ़ी सूट करता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। खैर, अब आपको बताते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखना कि इसे इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरे मुंह पर इसको चुपड़ लेते हैं। सो बेसिकली ऐसे नहीं करना है आपने। कई लोग इसको स्किन पर मलना शुरू कर देते हैं, वो भी नहीं करना है आपने। ध्यान से देखिए कैसे करना है। बहुत आराम से अपनी 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए इसको हल्का सा डिप करें इस तरीके से, और डिप करने के बाद आप इसको अपनी स्किन पर पैट करेंगे। पैट करने का मतलब होता है मलना नहीं है, बहुत आराम आराम से इस तरीके से इसको लगाना है। ये देखिए इस तरीके से आप इसको लगाएंगे, आराम आराम से इस तरीके से आप इसको लगाएं। आप थपथपाते हुए अपनी स्किन को इससे लगा सकते हैं। एक गाढ़ी मोटी सी लेयर आप इसके ऊपर लगाइए और बस इस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है। इस मिश्रण को आप अपनी स्किन के ऊपर कम से कम आधे से 1 घंटे तक रखें और उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से आप अपनी त्वचा को धो लीजिए। ध्यान रखिए धोते समय इसे रगड़ कर मत निकालें। एक रुई की मदद से, एक रुई लेकर आराम आराम से इसको पोंछते हुए, हल्का सा पानी लगाकर इसे पोंछते हुए इस तरीके से साफ करेंगे आप। ठीक है, तो दोस्तों इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं आपको। लगभग आप मानकर चलिए कि पहली इसको हम सेशन बोल सकते हैं, पहले सेशन के बाद ही आपको कम से कम 30 से 60% तक फ़र्क पड़ जाएगा। इसे आपने हफ्ते में 3 बार करना है और विश्वास कीजिए दोस्तों, कम से कम 15 दिन या 10 दिन के अंदर अंदर, आप मान के चलिए 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपकी स्किन का ग्लो आप खुद नहीं बल्कि लोग आपको बताएंगे कि अरे कुछ तो बात है, कुछ तो सीक्रेट है। हमें भी बताओ कि क्या सीक्रेट है, इतना गोरापन और इतना निखार कैसे आया। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट में आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। और इसके साथ ही ये वीडियो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, हमारा काम यहाँ पर फिनिश होता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।